Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving practice set number 29 of your chapter Ratio and Proportion. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का. ओके तो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस सेट 29 है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट जो हमने लर्न किया था रेशियो का. देन हमने यूनिटरी मेथड भी लर्न किया था. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ड न्यूमेरिकल्स है, हमें उसे इन सभी को सॉल्व करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लोथ कॉस्ट रुपीज 3600 या तो 3600 भी कह सकते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ. हमें क्या करना है, 16 मीटर क्लॉथ की यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा. तो इसलिए हम यहाँ पर पहले कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन डेटा भी लिखना चाहिए. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 meters of cloth इज इक्वल टू रुपीज 3600 दिया है. यस करेक्ट. अभी नेक्स्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 20. सो 3600 डिवाइडेड बाय 20, 10 गेट कैंसल, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 0, मतलब 180 यहाँ पर आ जाएगा रुपीज में हमारा आंसर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था मेनी आर्टिकल से हमें वन आर्टिकल की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं. अभी हमें क्या करना है, 16 मीटर क्लॉथ की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ए क्लॉथ. ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ मल्टीप्लाई बाय 16 होगा, बिकॉज हमें 16 की कॉस्ट चाहिए. सो देयरफॉर 180 मल्टीप्लाई बाय 16, सो वी गेट द वैल्यू हाउ मच. देखिए यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई बाय 16 करे तो आता है 2880 रुपीज. ओके, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 2880 रुपीज. सो देयरफॉर हम यहाँ पर वर्ड में आंसर लिख लेते हैं इसका. तो इसका फाइनल आंसर, द कॉस्ट ऑफ 16 meters of cloth is rupees 2880. यहाँ पर इसका आंसर बना. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा. सो आई विल सॉल्व नेक्स्ट वन. So question number 2 is find the cost of 8 kg of rice if the cost of 10 kg is rupees 325. देखिए हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस दिया है, और इफ द कॉस्ट ऑफ 10 के जी यहाँ पर 325 हो, तो यहाँ पर 8 के जी कितना हो हमें बताना है. तो सबसे पहले हमें 1 के जी की कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना. यस करेक्ट. सो देयरफॉर फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन डेटा, कॉस्ट ऑफ 10 के जी राइस इज इक्वल टू 325 रुपीज आ जाएगा. यस करेक्ट. अभी देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 के जी राइस, देखिए 10 के जी राइस से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के जी की यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर 1 के जी लिखते हैं. 1 के जी राइस इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 10 के जी राइस, कॉस्ट ऑफ 10 के जी राइस डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, 10 के जी, यहाँ पर टोटल वेट आ जाएगा. सो देयरफॉर 325 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 32.5 यहाँ पर इसका आंसर बनता है. ठीक है, हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 32 रुपीज 50 पैसे इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो 32.5 हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, तो 65/2 रुपीज यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर हमें कॉस्ट ऑफ 8 के जी की फाइंड आउट करना है. सो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 के जी राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 के जी राइस मल्टीप्लाई बाय 8.
सो देयरफॉर 65 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है, क्या हो जाएगा देखिए 65 मल्टीप्लाई 4 रुपीज 260 यहाँ पर आ जाएगा, तो 260 रुपीज हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सो वी राइट डाउन द फाइनल आंसर, द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज रुपीज 260। ओके, इसका आंसर हमें क्या मिला 260, इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। So students, question number 3 is, if 14 chairs cost is rupees 5,992, how much will have to be paid for 12 chairs? हमें 12 चेयर के लिए कितना पेड करना पड़ेगा हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 14 की प्राइस यहाँ पर दिया है, सो वी नीड टू बी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 14 chairs. Okay, cost of 14 chairs is equal to 5,992 rupees. ठीक है, so therefore cost of 1 chair is equal to cost of 14 chairs divided by 14. So we get 5,992 divided by 14. Okay, सो देयरफॉर यहाँ पर इसका आंसर क्या देखिए, हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 2 जा, देन 2 9 जा, अगेन 2 9 जा, 2 6 जा, 2 9 9 6 डिवाइडेड बाय 7। नाउ वी डिवाइड बाय 7 से हम यहाँ पर कर सकते, देखिए 7 4 जा 28, देन 1 आ गया, देन 9 7 2 जा 14, देन यहाँ पर देखिए 5 6 आ गया 56, तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पर 428 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। ओके, सो नाउ देयरफॉर अभी हमें 1 चेयर की कॉस्ट मिल गई, तो हमें 12 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 चेयर मल्टीप्लाई बाय 12। सो देयरफॉर 428 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाए, देखिए आंसर 428 मल्टीप्लाई बाय 12। आपको 12 का टेबल नहीं आता तो आप यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 2 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 एंड 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 2 8 0, 8 1 जा 2 1 जा 4 1 जा, सो 6 आ जाएगा, 8 प्लस 5 यहाँ पर 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 3 6 यहाँ पर इसका आंसर बनता है। ठीक है, सो 5136 रुपीज यहाँ पर इसका आंसर बन गया। ठीक है, सो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेते हैं। Therefore the amount to be paid for 12 chairs is rupees 5136। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स उन्होंने 12 चेयर्स का है, मतलब यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, यस, सो द अमाउंट टू बी पेड फॉर 1 डजन चेयर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 12 यहाँ पर नंबर 1 डजन कहती है ऑलरेडी उसे, सो 1 डजन चेयर्स के लिए भी कॉस्ट हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो 1 डजन कॉस्ट चेयर के कॉस्ट कितने हैं यहाँ पर 5136। ओके, 5136 रुपीज यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सर्च बॉक्सेस। हमें क्या करना है, उस वे से ही 1080 सर्च बॉक्सेस की कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस 6 kg, तो गिवन डेटा यहाँ पर लिख लेते पहले। सो वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या है 6 kg यहाँ पर है, करेक्ट। सो नाउ वेट ऑफ 1 बॉक्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेट ऑफ ठीक है 1 बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 6, देखिए 6 है डिवाइडेड बाय 30। ओके, यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस divided by how many total weight there are 30, so therefore यहाँ पर 30 आ जाए 30 boxes, so therefore 6 upon 30, so we get, देखिए दोनों भी यहाँ पर डिविजिबल है by 6 से, तो यहाँ पर 6 divided by 6 and 30 divided by 6 होगा, तो 1 upon 5 kg इसका
आंसर हमें मिला। ठीक है, सो व्हाट इज द वेट ऑफ वन बॉक्स? इट इज 1/5 kg। ठीक है, सो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? सो फाइंड आउट द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। सो देयरफॉर वेट ऑफ 1080 boxes is equal to weight of one box मल्टीप्लाई बाय 1080। ठीक है, सो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1080। देखिए 5 1 जा, 5 2 जा, अगेन 5 1 जा, देन 5 6 जा। सो देखिए यहाँ पर 216 इसका आंसर बना, तो 216 kg इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देयरफॉर द वेट ऑफ 1080 boxes is 216 kg। ओके, इसका आंसर हमें क्या मिला? 216 kg यहाँ पर इसका आंसर मिल गया। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 hours at the same speed. First one, how long will it take to cover a distance of 330 kilometer and how far will it travel in 8 hours? 8 hours में कितना ट्रैवल करेगी हमें बताना है। ठीक है, अभी देखिए 165 किलोमीटर्स 3 आवर्स में कवर करता है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 1 आवर का भी टाइम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने क्या कहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक कवर डिस्टेंस 330 किलोमीटर। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, यस डिस्टेंस पहले गिवन लिखना है, डेटा क्या गिवन दिया है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स इज इक्वल क्या है, 165 किलोमीटर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, ओके, कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल क्या बनेगा, करेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन क्या हो जाएगा, 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 3 होगा। सो 165 डिवाइडेड बाय 3, सो व्हाट वी गेट द आंसर, 55 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब 1 आवर में जो कार है जो ट्रैवल कर रहे हैं हम यहाँ पर 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा था, देखिए सो यहाँ पर फर्स्ट वन हमें पर फाइंड आउट करना है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर क्या होगा, सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन टाइम required to cover क्या, a distance of 330 किलोमीटर इज इक्वल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। ओके, सो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। ठीक है, सो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 330, 1 आवर में कितना कवर कर रहा है 55, तो इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 5 से डिवाइड कर ले, देखिए 5 5 5 1 जा 5 1 जा, देन यहाँ पर 5 6 जा 30, देन अगेन 5 6 जा, अगेन 11 से डिविजिबल है तो 11 1 जा 11 6 जा, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हमें क्या मिला, सो टाइम रिक्वायर्ड, फर्स्ट हमें आंसर मिल गया, तो टाइम required to cover a distance of 330 kilometers is 6 hours। ठीक है, सो व्हाट वी गेट द आंसर, यहाँ पर 6 आवर्स इसका आंसर हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है अभी सेकेंड वन, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन 8 आवर्स इज इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 8। यस करेक्ट, अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने 55 तो फाइंड आउट कर लिया है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड वन, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। ठीक है, सो सेकेंड वन अभी
distance travel in 8 hour is equal to distance covered in 1 hour multiply by 8. So 55 multiply by 8. What we get the answer? 440 kilometers. Okay. 5 8 is 40, 0 आ जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 8 5 इज 40, देन 4 440 यहाँ पर आ गया. सो 440 किलोमीटर्स इसका आंसर बन जाएगा. सो देयरफॉर वी राइट डाउन द फाइनल आंसर. द डिस्टेंस ट्रैवल in 8 hour is 440 किलोमीटर्स. ओके, इसका आंसर हमें क्या मिला? 440 किलोमीटर इसका आंसर यहाँ पर मिल गया. ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है. अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 liters of diesel while plugging 3 acres of land. How much diesel will be needed to plug 19 acres of land? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 3 acres ऑफ लैंड इज इक्वल टू कितना दिया है? 12 लीटर्स दिया है. करेक्ट. अभी क्या हम यहाँ पर 1 एकड़ का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. सो देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. सो डीजल required to plug 3 acres of land. Okay, 3 acres of land is equal to 12 liters. So therefore diesel required to plug 1 acre of land इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला? यस, डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 3 acres ऑफ लैंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 आ जाएगा. सो देयरफॉर 12/3. सो व्हाट वी गेट द आंसर? 4 लीटर यहाँ पर इसका आंसर बनेगा. ठीक है, सो मतलब 1 एकड़ के लिए यहाँ पर 4 लीटर की जरूरत है. ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 19 acres ऑफ लैंड. ओके, सो देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड to plug 19 acres of land is equal to diesel required to plug 1 acre of land multiply by 19. Okay, so 4 multiply by 19 we get the answer 76 liters. ओके, इसका आंसर हमें क्या मिला? 76 लीटर्स इसका आंसर मिल गया. सो देयरफॉर डीजल नीडेड टू प्लग 19 acres of land is 76 लीटर्स. ठीक है, इसका आंसर हमें क्या मिला? 76 लीटर्स इसका आंसर यहां पर मिल गया. ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 है. एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugarcane, how much sugar will it yield? Okay, so इसका सोल्यूशन देखिए क्या बनेगा. उन्होंने क्या कहा है? एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. If Savita Tai has grown 15 tons of sugar cane, कितनी शुगर बनेगी हमें बताना है. इसका मतलब 1 टन का अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए, सो
हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे ना। यस, देखिए 48 टन्स का दिया है तो शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन कितना दिया है 5376 kg। सो 1 टन का यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन डिवाइडेड बाय 48 होगा। सो आसानी से हम यहाँ पर 1 kg की यहाँ पर 1 टन की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, पहले गिवन डेटा लिखना है, शुगर ऑब्टेन from 48 tons of sugar cane is equal to 5376 kg। ठीक है, so therefore sugar obtained from क्या हो जाएगा, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन्स ऑफ शुगर केन। ओके, सो फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन इज इक्वल टू क्या होगा, शुगर केन इज इक्वल टू शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन। ओके, तो शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स of sugar cane divided by 48। so therefore 5376 divided by 48 क्या हो जाए, देखिए आंसर हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 16 से, तो 5376 divided by 16 upon 48 divided by 16, so we get the answer 336 upon 3। तो यहाँ पर फाइनल आंसर बनता है 112 kg। ठीक है, सो 1 टन शुगर केन से यहाँ पर 112 kg शुगर बनती है। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 15 टन, बिकॉज सभी तो देखिए शुगर केन कितना बना था 15 टन। सो देयरफॉर शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 50 tons of sugar cane इज इक्वल टू क्या होगा, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन मल्टीप्लाई बाय 15। सो शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन multiply by 50। so therefore 112 multiply by 50 क्या होगा इसका आंसर 5600 kg। ठीक है, सो 5600 kg यहाँ पर शुगर बनेगी फ्रॉम द 50 टन से। सो देयरफॉर यहाँ पर फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं 50 टन्स ऑफ sugar cane will yield 5600 kg of sugar। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन ऑर्चर्ड देर आर 128 मैंगो trees in 8 rows। If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in a 13 rows? Okay, 13 rows में कितना होगा यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 rows इज इक्वल क्या है, सो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 rows इज इक्वल टू 128 बनता है, करेक्ट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 रोज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, सो 128 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है इसका आंसर 16 ट्रीज इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, ओके, मैंगो ट्रीज
इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन वन रो। ओके, सो वन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंगो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज अपन 8 टू, ये ऑलरेडी हमें फाइंड आउट किया। सो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रोज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्रीज इन 13 रोज, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन वन रो मल्टीप्लाई बाय 13, नंबर ऑफ मैंगो trees in one row मल्टीप्लाई बाय 13। सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर वन रो में 16 ट्रीज है, मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका कैलकुलेशन करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर 16 मल्टीप्लाई बाय 13, 6 3 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 4, 0 6 1 जा 6, 1 यहाँ पर आ गया 8, 6 प्लस 4 यहाँ पर 0 1 208 यहाँ पर बन जाएगा। सो वी गेट द आंसर 208। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, देयरफॉर द number of mango trees in 13 rows are 208। ठीक है, यहाँ पर कितना बना, 208 यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 120,000 लीटर्स। देखिए 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, इट कॉस्ट 1 लाख, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18,000 रुपीज दिया है। टू मेक सच अ पॉन्ड, हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड व्हाट विल बी द एक्सपेंस। इसका एक्सपेंस कितना होगा यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, सो कैपेसिटी ऑफ वन पॉन्ड, ओके, कैपेसिटी ऑफ वन पॉन्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 120,000। ठीक है, सो लीटर्स यहाँ पर है। सो देयरफॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड यहाँ पर ये वाली है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो देयरफॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 480,000 लीटर्स। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉन्ड्स required is equal to total quantity of water divided by क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो कैपेसिटी ऑफ वन पॉन्ड, ओके, वन पॉन्ड की कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो क्या है यहाँ पर 480,000 डिवाइडेड बाय 120,000 get cancel again 10, so 48 divided by 12, so what we get the answer, 12 4 is 48, so therefore 4 पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स यहाँ पर बन गए। सो अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक वन पॉइंट इज इक्वल, देखिए उन्होंने क्या कहा है, 18,000 रुपीज दिया है वन पॉइंट के लिए, तो 4 की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक वन पॉइंट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज दिया है। सो देयरफॉर अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, सो अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक 4, क्या 4 पॉन्ड्स, यस करेक्ट, पॉन्ड्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सो व्हाट वी गेट द आंसर 72,000 इसका आंसर बनता है इन रुपीस। ठीक है, सो 4 पॉइंट्स के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 72,000 इसका आंसर यहाँ पर बन गया। सो फाइनल आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। सो फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये वर्ड न्यूमेरिकल है, सो वी नीड टू बी राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द वर्ड ओनली। ओके, आपको यहाँ पर फाइनल आंसर भी लिखना है, ये कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए 4 यहाँ पर पॉइंट्स बने एंड उनकी कॉस्ट कितनी है, 72,000 यहाँ पर उनकी कॉस्ट है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 liters of water is 4. Okay, so therefore the number of ponds required to store
4,80,000 liters of water is 4, and the expense incurred in making the ponds is ₹72,000। ओके, इसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है स्वाति, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 यहाँ पर ही एंड हुआ। थैंक यू।